खबरों को लेकर हम चर्चा करेंगे और वो है कि सतीश सिकरवार न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव सतीश सिकरवार ने बातचीत भी की और आज कांग्रेस में वो शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी के नेता सतीश सिकरवार कांग्रेस में शामिल होने से पहले न्यूज 18 से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने कहा कि जिन सामंतवादी ताकतों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, याद करिए ये शब्द और कौन भी कहता था, जयभान सिंह पवैया, आज वो ही पार्टी में शामिल हैं। ये कहना है सिकरवार का। मेरी तरह कई और नेता हैं जो नाराज हैं, वो नेता अभी फैसला नहीं ले पा रहे। सतीश सिकरवार ने ये बातें कही हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता सतीश सिकरवार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। सतीश सिकरवार खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, ये फैसला आपको आखिरकार क्यों लेना पड़ा? कांग्रेस की नीति रीतियों से प्रभावित होकर माननीय सोनिया गांधी और माननीय राहुल गांधी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सभी वरिष्ठ नेताओं के विचारों से और कांग्रेस की रीति नीति से और जिन बातों को लेकर मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहकर सिद्धांतवादी ताकतों के खिलाफ सामंतवादी ताकतों के खिलाफ लड़ते रहे, वो सामंतवादी ताकतें आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं और इससे अब मन विचलित है, इसलिए निर्णय लेना पड़ा। अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर गए थे, आपकी उनसे मुलाकात भी हुई। क्या आपने अपनी बात उनके सामने रखी थी और क्या आप संतुष्ट नहीं हैं उन्होंने जो बातें कही हैं? नहीं, वो उनसे किसी से कोई हमारा वो नहीं है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी में रहकर वर्षों तक सामंतवाद के खिलाफ, सामंतवादी जो प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते आए हैं और उसी की वजह से आज कांग्रेस में शामिल हो। आपने अपनी बात तो रखी होगी संगठन के सामने, क्योंकि बीजेपी में संगठन की एक प्रक्रिया, तो आपने जब अपनी बात रखी तो आपको क्या जवाब मिला कि आप इस बात से संतुष्ट नहीं है? कि अपने लोग, बहुत से नेता असंतुष्ट हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे बहुत से नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में रहकर सामंतवाद के खिलाफ लड़ते रहे हैं और आज भी वो नेता हैं और समय समय पर उनके बयान आते रहते हैं, लेकिन उनका निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, वो अलग बात है। आपको लगता है कि क्या वो लोग भी निर्णय लेंगे आपकी तरह, क्योंकि आपने एक स्टेप आगे बढ़ाया, आप विचारधारा की बात हो गई, आने वाले समय में और लोग भी इससे आने वाले समय में शुरुआत हुई है और आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ छोड़ कांग्रेस में आएंगे। एक आखिरी सवाल, ये भी कहा जा रहा है कि सतीश सिकरवार जब आए हैं कांग्रेस में तो फिर ग्वालियर पूर्व सीट से ही वो दावेदारी करेंगे, क्या ये बात सच है? और अगर हाँ तो मैं किसी समझौते के तहत नहीं आया हूँ। मैं बिना स्वार्थ के आया हूँ, बिना किसी लोभ लालच के आया हूँ और मेरा उद्देश्य ये है कि ग्वालियर में दोनों सीटों पर जहाँ शहर में चुनाव हो रहे हैं वहाँ कांग्रेस पार्टी जीते, इसके लिए मैं सब कार्यकर्ता और मैं सब काम करेंगे। सहयोगी शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, ये जो कॉन्फिडेंस है भाजपा का 27 में से 28 सीट जीत लेने वाला कॉन्फिडेंस जिसको हम अक्सर कहते हैं, इसके बावजूद मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, इनका लंबा चौड़ा प्रोफाइल है। सतीश सिकरवार, गजराज सिंह सिकरवार, सत्यपाल सिंह सिकरवार, शोभा सिकरवार, एक नाम और आता है वृंदावन सिकरवार। इनके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बीजेपी जान रही होगी, मान भले ही नहीं रही होगी हम सबके सामने। शरद, बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। सतीश सिकरवार कद्दावर नेताओं में है बीजेपी के, और वो अगर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं तो फिर निश्चित तौर पर उपचुनाव से पहले ये बीजेपी के लिए एक तरीके का सेटबैक है। जो बात आपने कही सतीश सिकरवार के बारे में, देखिए ग्वालियर चंबल को मैंने बेहद करीब से देखा है, वहाँ की राजनीति को देखा है। अगर हम कुछ तस्वीरें दिखा पा रहे होंगे तो सतीश सिकरवार के साथ में जितने समर्थक इस वक्त आए हुए हैं और जो गए हैं पीसीसी इस वक्त में यहाँ से निकल के, हम जहाँ मौजूद हैं इस होटल में, उनका एक लंबा चौड़ा गाड़ियों का काफ़िला उनके साथ में चला है और यही सतीश सिकरवार की वहाँ ग्वालियर में पहचान भी है। हालांकि पिछला जो विधानसभा का चुनाव था वो उन्होंने उन्हीं मुन्नालाल गोयल के खिलाफ में लड़ा था, जो मुन्नालाल गोयल आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो विचारधारा की जो बात है वो निश्चित तौर पर सिर्फ सतीश
सिकरवार के सामने नहीं है। जो नाम आपने गिनाए, जयभान सिंह पवैया की बात करें, प्रभात झा की बात करें, सतीश सिकरवार ने एक बात बिल्कुल ठीक कही है कि बहुत सारे नेता नाराज तो हैं लेकिन वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। शायद वो राजनीति में बहुत आगे तक निकल गए हैं। सतीश सिकरवार के लिए संभावनाएं अभी बहुत खुली हुई हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ अभी एक बारी उन्होंने जो चुनाव है विधायकी का लड़ा, हालांकि वो किसी वजह से हार गए और वो अपनी हार की वजह भी कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर की गुटबाजी को ही उन्होंने बताया भी था। मेरा ख्याल है इससे पहले मैं आपको याद दिलाऊं, एक बार भी थी कि आंसू निकल गए थे उनके। शरद, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप अपना सवाल भी ले सकते हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब, सतीश सिकरवार ये आज कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो कितनी मजबूती कांग्रेस के लिए, एक दूसरा क्या ये माना जाए कि उम्मीदवारी उनकी तय है? देखिए, ये तो सतीश जी ने खुद ही आपको स्पष्ट कर दिया है कि वो बिना शर्त कांग्रेस पार्टी में आए हैं और उनका मूल्यांकन कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से करेगी। लेकिन जो आज जो सवाल खड़ा है वो सवाल यही है कि आपको याद हो अपने आखिरी भाषण में जब त्यागपत्र देने कमलनाथ जी जा रहे थे, उन्होंने एक बात स्पष्ट तौर पर कही थी कि कांग्रेस चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी महल जो है कांग्रेस पार्टी में सड़क पर उतर कर आए, और महल की कोशिश थी कि पूरी कांग्रेस पार्टी महल में चली जाए। ये जो संघर्ष है, ये जो द्वैत है, इसी द्वैत को रेखांकित कर रहे हैं सतीश सिकरवार जी कि ये द्वैत भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मौजूद है कि लोग जो महल नियंत्रण करना चाहता है राजनीति पर, जनमत पर, जनता की आवाज पर, जनता की सोच पर, उसके लिए छटपटाहट हर पार्टी में है। ऐसा नहीं कि अकेले कांग्रेस के अंदर थी ये, और उसी छटपटाहट के कारण लोग फैसले ले रहे हैं, और वो सब जो जिनके मन में सवाल उठ रहे हैं वो लोग कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जी, एक चीज लेकिन जो बार बार नजर आती है भूपेंद्र जी, कि जैसे आपने कहा कि छटपटाहट है दोनों ही पार्टियों में होती है, कांग्रेस के अंदर जो छटपटा रहे हैं उसे बीजेपी कैश करा ले जाती है। कमोबेश वही नाराजगी बीजेपी में है, पर कांग्रेस में शामिल होने में बड़ी दिक्कतें पेश आती हैं या नहीं हो पाता है, इसकी कोई खास वजह? कांग्रेस के अंदर कोई छटपटाहट नहीं थी। कुछ सौदेबाज लोग थे जो अपनी कीमतें ढूंढ रहे थे, बाजार में उनको मंडी में कीमत मिल गई, चले गए। जो लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, प्रलोभन उनके पास भी थे मगर वो नहीं गए, वो नहीं बिके। तो ये जो चीज है, ये जो है, दोनों में बड़ा अंतर है जी। आज हम किसी का अपहरण नहीं कर रहे हैं, हमने किसी के पीछे गुंडे नहीं लगाए हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए, हम किसी को होटलों में ले जाके नहीं ठहरा रहे हैं, लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं। ठीक, रजनीश अग्रवाल साहब भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, थोड़ी देरी हो गई उन्हें जुड़ने में। सतीश सिकरवार बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, रजनीश जी। लोकतंत्र है, संविधान के अधिकार है उनका। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के अगर वो कांग्रेस अपना रहे हैं तो उनकी मर्जी है जी, और वो सामंतवाद के खिलाफ कांग्रेस अपना रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। नहीं, ठीक है ना, तो वो तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, कुछ कहने के लिए कुछ कहना तो पड़ेगा ना जी, तर्क भी गढ़ना पड़ेंगे। ये जो कांग्रेस मातम मना रही है पिछले कुछ महीनों से, वैसा मातम मनाने का कोई कारण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, विचारधारा आधारित पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी इसी के आधार पर, इसी कार्यकर्ता और विचारधारा के आधार पर आगे बढ़ी है, उसी आधार पर आगे बढ़ेगी। हम नेता आधारित पार्टी थोड़ी है जी। आपने कहा कि कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। जो 22 लोग शुरुआत में जिनका हृदय परिवर्तन हुआ, उन्होंने भी कुछ ना कुछ कहा, तो वो कुछ ना कुछ और ये कुछ ना कुछ, इसमें फर्क कैसे है रजनीश जी? कुछ ना कुछ बिल्कुल कुछ ना कुछ जो कहेंगे, कुछ ना कुछ का अगर तथ्य पूर्वक और तर्क पूर्वक बात करी जाए तो जरूर दें। बिसाहू लाल जी ने राहुल गांधी जी से मुलाकात का जिक्र किया, और कमलनाथ जी ने जो हस्त्र किया वो उन्होंने बहुत स्पष्ट मीडिया के सामने कहा। जो राज्यवर्धन दत्तीगांव जी ने कहा, जो एनएल सिंह कसाना जी ने कहा, और जो तमाम दूसरे दीगर नेताओं ने तथ्य पूर्वक, तर्क पूर्वक, कब कहाँ किससे क्या बात हुई, क्या जिक्र किया, तो मुझे लगता है दोनों में अंतर है ना ललित जी। सतीश सिकरवार भी लंबे अरसे से वो ये कह रहे हैं कि पार्टी में जितनी वैल्यू उन्हें मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पा रही है। सतीश सिकरवार हैं, प्रभात झा हैं, जयभान सिंह पवैया हैं। पवैया साहब पहले पता चलता है सब कुछ ठीक ठाक है, फिर अचानक से उनका ट्वीट आ जाता है। रजनीश जी, पवैया साहब, प्रभात झा साहब भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता से कहीं बहुत ज्यादा विचारधारा के प्रति समर्पित हैं, और जो उनके ऊपर सवाल खड़ा करता है, मैं उनको मानता हूं कि ये उनका अपमान करने का काम कर रहे हैं। जी जी। भूपेंद्र जी, बहुत शॉर्ट में कोई रिएक्शन आपका हो तो प्लीज। भूपेंद्र जी।
देखिए, ये तो क्या है कि जहाँ पर दमन की राजनीति चलती है वहाँ पर वो यही घुटन को जो है अनुशासन का नाम देते हैं। आज किस पीड़ा से जो है श्री प्रभात झा गुजर रहे हैं या पवैया जी गुजर रहे हैं, रोज रोज उनकी अभिव्यक्ति सार्वजनिक होती है। अब उसको छुपाएं कितने भी। और दूसरा, जिसने पैसे लिए हैं, जिसने माल अंटी किया है, वो ये थोड़ी कहेगा कि मैंने माल अंटी किया है। तो वो अपने तर्क तो इसी तरह से गढ़ेगा। जिसने खरीदा है, जिनने जो है माफिया के धन से जो है एक पूरी की पूरी प्रोजेक्ट बनाई है, वो थोड़ी कहेंगे कि हमने जो है माफिया का माल जो है इधर का उधर किया है। प्लीज भूपेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रजनीश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शरद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों से साझा करने के लिए खबर। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।